बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फैक्टराइजेशन के इस एक्सरसाइज में दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो जो पार्ट 1 है वो फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 16y² माइनस 56y प्लस 49। तो इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। 16y² जो है ये किसका होगा, इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। इसी तरह जो 49 है ये किसका होगा, 7 का स्क्वायर। दरमियान में माइनस है तो फार्मूले के मुताबिक -2 ही आएगा। ए की प्लेस पे जो है 4y है और बी की प्लेस पे 7 है। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, a² -2ab प्लस b²। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 7 4 28, 28 2 56 आ जाएगा y। तो ऊपर भी 56y है, इसको खोलें ये आता है 16y²। 7 का स्क्वायर खोलें तो 49 आता है। तो अब फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a की प्लेस पे 4y है और b की प्लेस पे 7 है। तो 4y इस -2 की वजह से -7 होल स्क्वायर। तो अब हमने लेना है स्क्वायर रूट इसका। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस आ जाता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों का होता है। तो इसलिए इसको प्लस माइनस लगा दिया। 4y -7 स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4y -7। क्वेश्चन नंबर 2 है 25a4 -30a³ प्लस 9a²। तो इन तीनों वैल्यूज़ में देखें तो a² कॉमन भी आ रहा है, हम उसको पहले कॉमन ले लेंगे। a² कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचता है, 25a² माइनस 30a प्लस 9। तो a² तो बाहर है, इसको तो बाहर ही रखेंगे। अंदर हम जो है फार्मूला कंप्लीट करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। 25a² जो है ये किसका होता है, 5a²। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होगा। दरमियान में माइनस है तो फार्मूले के मुताबिक -2। अब 5a और 3a को इधर लिख लेना है, मल्टीप्लाई करके 5a मल्टीप्लाई बाय 3। 5a² को खोलें तो आता है 25a²। 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 10 3 30, 30a तो ऊपर भी 30a है। फार्मूला कंप्लीट हो गया है। a² इंटू 5a माइनस 3 का स्क्वायर। अब उसको a के स्क्वायर में लिख लेते हैं, a इंटू 5a माइनस 3 होल स्क्वायर। क्योंकि a का भी स्क्वायर है और 5a माइनस 3 का भी स्क्वायर है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है बस। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस a इंटू 5a माइनस 3 होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा प्लस माइनस a इंटू 5a माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x² का होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x² प्लस 4 और साथ लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के इक्वल नहीं है। अगर x 0 हो जाता, फ़र्ज़ करें इधर 0 पुट करते तो वो इन्फिनिटी हो जाता, इधर 0 पुट करते तो वो इन्फिनिटी हो जाता। तो इसलिए दे दिया कि x 0 के इक्वल नहीं है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। पहला तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 4 जो है ये किसका होगा, 2 का स्क्वायर। अब दरमियान में लिखा हुआ है प्लस, तो फार्मूले के मुताबिक प्लस 2 आएगा। अब a और b को बस मल्टीप्लाई करना है। a की प्लेस पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और जो b की प्लेस पे है वो है 2। तो देख लें हमारा फार्मूला अब कंप्लीट हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b होल स्क्वायर। a की प्लेस पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस इस प्लस 2 की वजह से प्लस होगा, और b है 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए साथ प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर जो आ जाता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4 है a² प्लस 1/a² माइनस 8 इंटू a माइनस 1/a प्लस 14। तो इस क्वेश्चन में ना तो ये a² प्लस 1/² स्क्वायर कंप्लीट है, ना ही 14 का स्क्वायर कंप्लीट है। तो अगर तो पहले का और इसका कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर बन सकता तो फिर हम सॉल्व कर लेते, लेकिन अब दोनों का स्क्वायर नहीं बन रहा। अब 14 के करीब 3 अगर ये 16 हो जाता ना तो ये स्क्वायर बन जाता, 4 का स्क्वायर बन जाता। तो इसको पहले स्क्वायर सॉल्व करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं इसका। a² प्लस 1/a²। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ना हम अपने पास से प्लस 2 और माइनस 2 कर लेते हैं इधर। बाकी वैल्यूज वैसे लिख दें, जो है a माइनस 1/a प्लस 14। ये देखो, यानी इस स्टेप को समझे कि अपने पास से प्लस 2 और माइनस 2 किया है, बाकी वैल्यूज वही रही हैं। अब अगर प्लस 2 को हम इधर से उठा के 14 के साथ कर दें तो वो 16 बन जाता है, और माइनस जो है इसके साथ ही रहने देते हैं। a² प्लस 1/a² माइनस 2 तो इसके साथ आ गया, माइनस 8 इंटू a माइनस 1/a प्लस 14, और ये जो प्लस 2 था वो इधर आ जाएगा। ये अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है, a² प्लस 1/a² माइनस 2, a² और प्लस b² कंप्लीट है, बाकी रह गया माइनस 2ab। तो a की प्लेस पे a है
और बी की प्लेस पे क्या है 1/a। ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इधर ये साइड पे कर दिया फिलहाल। अब नेक्स्ट जो है -8 a - 1/a प्लस 16, 14 में 2 ऐड किया तो 16 हो जाएगा। अब देखिए ये a² प्लस 1/a² -2ab, अगर ये a और a कट भी जाए ना तो -2 ही आता है, तो ये इक्वल होगा a - 1/a का स्क्वायर -8 इंटू a - 1/a वैसे ही प्लस, अब रह गया 16, तो वो 4 का स्क्वायर बन सकता है। ये हो गया। अब स्क्वायर तो कंप्लीट है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 8a इंटू -1/a कैसे आया, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। a - 1/a होल स्क्वायर, अगर इस सारी वैल्यू को रखें a, इसी तरह ये जो 4 का स्क्वायर है इसको रखें b, यानी a की वैल्यू a - 1/a और b की प्लेस पे क्या है 4। तो अब दरमियान में माइनस है तो -2 फार्मूले के मुताबिक जो आता है, इधर a की वैल्यू लिखनी है a - 1/a और साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना है b वाली वैल्यू से। b वाली वैल्यू थी 4। ये अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 4 2 ज़ार 8, 8 आ रहा है। a - 1/a, a - 1/a, यानी हमारा फार्मूला अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको बस लिखना है a - b होल स्क्वायर, a - 1/a, ये तो था a की प्लेस पे, माइनस b जो था वो 4 था, 4 का स्क्वायर। हमारा होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस आ जाएगा, a - 1/a -4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस a - 1/a -4। क्वेश्चन नंबर 5 है a + 2 इंटू a + 4 इंटू a + 6 इंटू a + 8 + 16। तो ये बिल्कुल जो आपने पीछे एक्सरसाइज की थी उसकी तरह है कि इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल करना है। देखें, अगर 2 और 8 को इकट्ठा रख लें, इसको 2 + 8 10 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 6 को इकट्ठा कर लें, 4 + 6 कितना होता है 10। तो ये वैल्यूज़ आपस में पहले पेयर बनेंगे। जो फर्स्ट पेयर होगा a + 2, इसके साथ आएगा a + 8 इंटू जो दूसरी होगी वैल्यू a + 4 इंटू a + 6। जो +16 है ये साइड पे लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो है a मल्टीप्लाई होगा a + 8 से, इसी तरह +2 जो है वो a + 8 से मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट साइड पे कर दी, a मल्टीप्लाई बाय a + 6 + 4 मल्टीप्लाई बाय a + 6, ये ब्रैकेट क्लोज होगी और जो +16 है वो इधर लिख लेते हैं साइड पे, बाहर रह जाए। ये +16। अब मल्टीप्लाई करते हैं a²
प्लस 8a प्लस 2a प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। इधर a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस 16 जो है वो बाहर रहेगा। अब इनको जो है प्लस कर लेते हैं। ए स्क्वायर 8a और 2a आपस में ऐड होंगे 10a आ जाएगा प्लस 16, इधर ए स्क्वायर 6a प्लस 4a, ये भी 10a हो जाएगा प्लस 24 प्लस 16। अब इसमें देखें तो ए स्क्वायर प्लस 10a, ए स्क्वायर प्लस 10a दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, ए के अलावा कोई भी और वेरिएबल हो जाए। तो लेट करते हैं, लेट ए स्क्वायर प्लस 10a इज इक्वल टू एक्स रख लेते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी ऊपर वाली, ए स्क्वायर प्लस 10a की जगह तो एक्स आ जाएगा प्लस 16, इधर भी ए स्क्वायर प्लस 10a की जगह एक्स प्लस 24, 16 जो है वो वैसे ही आता जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 24 के साथ, फिर जो प्लस 16 है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 24 के साथ प्लस 16, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स 24 से मल्टीप्लाई होगा 24x, 16x प्लस 16 को 24 से मल्टीप्लाई करें, रफ में तो 384 आता है प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा 40x, 384 में 16 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब इस पे हम मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर 400 है, यानी हमने पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 40 आना चाहिए। तो इसके पेयर्स बनाते जाएं, जिस तरह ये 1/400, 2/200, 4/100, इसी तरह एक पेयर होगा ना वो होगा 20/20। तो इसमें हमें 20/20 वाला ठीक रहेगा। इनको जब मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाता है और जब ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो इसको लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 400, ये तो वैसे ही आ जाता है। अब दरमियान में दो वैल्यूज लिखनी होती हैं 40 को ब्रेक करके, तो वो होगा 20x प्लस 20x। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 20 प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज़ की बारी है तो इनमें से भी 20 ही कॉमन आ रहा है। इधर आ जाता है x
प्लस 400 डिवाइडेड बाई 20 करें तो वो 20 आता है। अब क्या करते हैं, ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है ना x+20 जो रिपीट हो रही है, इसको एक बार लिखते हैं x+20 और बाकी क्या आ जाता है x+20। तो x+20 इसको हम लिख सकते हैं x+20 का होल स्क्वायर, x+20 का होल स्क्वायर, क्योंकि x+20 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं इधर से भी, नहीं तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे लेट किया था कोई वैल्यू x के इक्वल, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था ना वो a की सेंस में था, x की सेंस में नहीं था, तो अभी हमारा ये आंसर नहीं आया। तो हम वापस देखते हैं उधर जहाँ पे हमने लेट किया है। तो लेट किया था a² + 10a = x। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये वापस हम पुट करेंगे a² + 10a। a की जगह पे आएगा a² + 10a + 20 जो है वो वैसे लिख देंगे होल स्क्वायर। अब जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमारा स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इधर लिख लेंगे +- a² + 10a + 20 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लिया। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा +- a² + 10a + 20।